तो ये कहानी है जॉर्जिया नाम की एक लड़की की जो पेशे से एक वकील होती है और वो अपने इस काम में काफी अच्छी भी है। अब शुरुआत में हमने क्लारा नाम की एक लड़की के केस को उसे हैंडल करते हुए देखा। अब हमें पता चलता है क्लारा के केस में क्लारा के साथ जबरदस्ती हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी थी कि क्लारा एक साथ 6-7 लड़कों के साथ डेट पर कर रही थी और अगर ऐसे में ये बात जज को पता चली तो वो विक्टिम प्रूफ नहीं हो पाएगी। इसीलिए जॉर्जिया क्लारा को कोर्ट के पैतरे समझा रही थी कि वकील तुमसे कौन से सवाल करेगा और तुम्हें क्या जवाब देना है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लारा को जज ने विक्टिम मान लिया था। अब देखते हैं हम कोर्ट के बाद जॉर्जिया घर लौट आती है। अब यहीं घर पर हमें उसकी 2 अडॉप्टेड बेटियां भी दिखाई जाती हैं और यहीं पर हम उसके हस्बैंड रेमी को भी देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक कर रहा था क्योंकि उसे अपने पहली वाइफ से हुए बेटे को लेने जाना था और इसकी पहली वाइफ का बेटा एलेक्स अब इन्हीं के साथ रहने वाला था और इस बात से जॉर्जिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रेमी के जाते ही जॉर्जिया पार्लर में चली जाती है। अब अगले दिन जब जॉर्जिया घर पर आती है तभी उसे घर के बाहर एलेक्स की चेन मिलती है। तब वो उसे उठा लेती है, जिसके बाद वो घर आने के अंदर देखती है कि वहाँ पर एलेक्स उनकी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था। मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स एक अच्छा लड़का है, बस उसे अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना नहीं आता। अब उसी रात हम देखते हैं कि रेमी देर से घर आता है और उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उसकी बात मान नहीं रहे होते हैं। अब इस बात से रेमी का खराब मूड ठीक करने के लिए जॉर्जिया उसे अपने पास बेड पर बुलाती है। अब धीरे धीरे जब जॉर्जिया को मजा आना शुरू ही हुआ था तब तक रेमी का घोड़ा थक जाता है। अब इसकी वजह से जॉर्जिया को भी बिना संतुष्टि किए सोना पड़ता है। अब अगली सुबह जब जॉर्जिया घर आ रही थी तो उसने अपने साथ अपनी बहन को भी पिक कर लिया। अब जब वो दोनों घर पर आती हैं तब देखते हैं कि उनके घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और यहाँ तक कि वो तीनों बच्चे भी उनके घर पर नहीं थे और इसके साथ साथ जॉर्जिया का एक पर्स भी चोरी हो चुका था। अब जॉर्जिया पुलिस को फोन कर ही रही थी तब तक वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वैसे चोरी की रिपोर्ट जॉर्जिया ने पुलिस को कर दी थी। अब वहीं पर जॉर्जिया को एलेक्स के कपड़ों में वो चेन मिली जिसको लूसी ने गिफ्ट दिया था, लेकिन वो चेन जॉर्जिया की चोरी हुई पर्स में था। तब उसने एलेक्स से पूछा क्या चोरी उसने की है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स का एक अलग ही एटीट्यूड था जिसे देखने के बाद हम भी समझ जाते हैं कि चोरी एलेक्स ने ही की है। लेकिन अब ऐसा करने के बावजूद जॉर्जिया उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो ये बात प्रूफ नहीं कर सकती थी कि चोरी एलेक्स ने ही की है। अब एक रात जब जॉर्जिया अपने केस पर स्टडी कर रही थी तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड को वहाँ पर लाता है और ऐसी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद जॉर्जिया थोड़ा सैड हो जाती है और इस बात के लिए भी वो एलेक्स को कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेमी को अपने काम से बाहर जाना था और जब वो घर आया तब उसने देखा कि जॉर्जिया के साथ जॉर्जिया की बहन भी आई है, जिसके बाद रेमी वहाँ पर अपनी बेटी से मिलता है और इससे मिलकर वो वहीं से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जब एक रात एलेक्स अपने कमरे में एनिमल सीरीज देख रहा होता है तभी जॉर्जिया उसके कमरे में आ जाती है और दोनों साथ में उस सीरीज को देखने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स से रहा नहीं जाता, वो जॉर्जिया को किस करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स लूसी और क्लोई के साथ खेल रहा होता है और उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था और फिर वो जॉर्जिया से भी कुछ सवाल पूछता है जिससे हमें पता चलता है कि जॉर्जिया मां नहीं बन सकती, इसलिए उसने इन दोनों लड़कियों को अडॉप्ट किया था। अब इस दौरान माहौल काफी सेंटी हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स जॉर्जिया को किस कर लेता है, जिसके बाद हम उन दोनों को बेड पर इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन लूसी की बर्थडे पार्टी थी जिसमें एलेक्स बार बार जॉर्जिया को टच कर रहा था, लेकिन तभी गेस्ट के आते ही एलेक्स वहां से दूर हो जाता है। अब इसी दौरान जॉर्जिया ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर जाती है, तभी एलेक्स ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे थोड़ी देर रोमांस करने के लिए मनाने लगा, लेकिन यहाँ पर जॉर्जिया उसे मना कर देती है और थोड़ी देर बाद जॉर्जिया की बहन भी वहाँ पर आ जाती है और उसने इन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया। अब जॉर्जिया उसे कुछ समझा पाती इससे पहले वो पार्टी से चली जाती है। अब इस घटना के बाद जॉर्जिया ने एलेक्स को एक जगह पर बुलाया और उनके बीच जो कुछ था उसे खत्म करने को बोला, लेकिन अब एलेक्स जॉर्जिया से दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो जॉर्जिया को धमकी देता है कि वो डैड को सब कुछ बता देगा। तब जॉर्जिया उसे समझाती है कि ऐसा करने से किसी का कोई फायदा नहीं है, जिसके बाद एलेक्स ने उसे फेयरवेल किस दिया और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन एलेक्स वापस अपने मॉम के पास जाता है और एलेक्स के जाते ही जॉर्जिया काफी दुखी हो गई थी, जिसके बाद जॉर्जिया अपने क्लाइंट सारा से मिलने के लिए गई थी। यहाँ पर उसने देखा कि सारा का फादर उसे मारता है, जिसके बाद चाइल्ड सर्विस वालों को फोन करके उसने उसे बचा लिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे एलेक्स की याद आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बेटियों को ले जाकर अपनी बहन के पास छोड़ देती है और खुद ड्राइव पर निकल जाती है। और जब वो घर वापस आती है तब वो देखती है कि रेमी भी घर पर आ चुका है, जिसके बाद ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं। अब यहाँ पर रेमी की बातों से जॉर्जिया समझ जाती है कि एलेक्स ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब रात होने के बाद रेमी जॉर्जिया को अपने रूम में बुलाता है और जॉर्जिया से पूछता है कि तुम अपने सौतेले बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अब यहाँ पर रेमी का गुस्सा चढ़ता जा रहा था, लेकिन तब तक जॉर्जिया बोलती है कि एलेक्स सब कुछ झूठ बोल रहा है और हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। उसने उसके बेटे के साथ अच्छा बिहेव किया, साथ ही साथ जो उसके घर में चोरी हुई थी वो भी एलेक्स ने की थी। ये सब पता होते हुए भी उसने कभी एलेक्स को कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पर गुस्सा होकर जॉर्जिया अपने सामान पैक करने लगती है, लेकिन जॉर्जिया की ऐसी बातें सुनने के बाद रेमी उसे रोक लेता है और उससे माफी भी मांगता है। अब अगली सुबह वापस से एलेक्स को पूछताछ करने के लिए घर पर बुलाया जाता है। तब यहाँ पर भी एलेक्स ने अपने डैड के सामने यही बताया कि उसका और जॉर्जी का अफेयर चल रहा है, लेकिन हम जान पाते हैं कि जॉर्जिया एक वकील है, इसलिए वो एलेक्स को एक बार फिर से गलत साबित करके खुद को सही बना लेती है, जिसकी वजह से रेमी वापस एलेक्स को उसके घर पर छोड़ आता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स अगली सुबह जॉर्जिया के ऑफिस में उसे धमकी देने के लिए चला जाता है कि वो इस बात के लिए उस पर केस करेगा। तब जॉर्जिया उसे बताती है कि उसने अभी उसे यूज नहीं किया है और ना ही उसने उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती की है, इसलिए अगर वो केस करता भी है तो हार जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस भी आ चुका था और सारे लोग मिलकर फैमिली डिनर करते हैं और इस तरह से इनके बीच सब कुछ अब ठीक भी हो चुका था। डिनर के बाद जॉर्जिया ने अपनी बेटियों को गिफ्ट दिया और उसके हस्बैंड ने भी उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया।
अब अगले दिन हमने सुबह देखा कि एलेक्स ने अपने वकील के साथ काउंसलिंग के लिए जॉर्जिया को अपने पास बुलाया है, जिस पर उसने जॉर्जिया के ऊपर केस ना करने के पैसे मांग रहा था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलेक्स इतना सब कुछ बेखेड़ा इसलिए कर रहा था ताकि वो जॉर्जिया को फिर से हासिल कर सके, लेकिन जॉर्जिया ने साफ साफ उसके वकील को बताया कि वो कोर्ट में जाएगा और वहाँ जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट उसके घर पर भेज दो, जो भी अमाउंट होगा वो साइन कर देगी और इस डील के लिए वकील मान भी जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्जिया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन इसी रात एलेक्स भी उसके घर पर आ जाता है। अब जब जॉर्जिया ने गेट खोला तो उसके सामने एलेक्स खड़ा था। अब जॉर्जिया उसे पैसे दे ही रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर एलेक्स बताता है कि उसे उसके पैसे नहीं बल्कि उसका प्यार चाहिए, लेकिन जॉर्जिया उसे अपने घर से निकाल रही थी। और इसी दौरान एलेक्स ने जॉर्जिया के दोनों संतरे पकड़ लिए और घर के बाहर ही जमीन पर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये असल में जॉर्जिया की तरफ से एलेक्स को दिया हुआ फेयरवेल था, तो उसने एलेक्स के घोड़े पर बैठकर उसे वो सुख दिया जिसके सहारे एलेक्स अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद जॉर्जिया वापस से रेमी की बाहों में आकर सो जाती है।